वेलकम टू ज़िबा ग्रुप जी। बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रोजेक्ट थीसिस के हवाले से एक वीडियो आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि अभी हमारा प्रोजेक्ट और थीसिस स्टार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन आपको थोड़ा गाइड करने का मकसद है कि प्रोजेक्ट एंड थीसिस हमारा कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद कुछ भी नहीं है, ना लाइक्स है, ना सब्सक्राइबर्स है, कमेंट्स हैं। जस्ट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप में टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए, वॉइस मैसेजेस के ज़रिए समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं एक वीडियो के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो कोर्स सिलेक्शन एज इट इज़ मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे ये 3 पेपर होंगे जिनका हमने कैंपस में जाकर मिड टर्म और फाइनल टर्म देना है। और EDAU A630 जो है, ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है, इसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं। ये हमारा थीसिस है। और TPTG टीचिंग प्रैक्टिस जो है टर्म, ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल वाइज जो बताऊंगा वो बताऊंगा EDA 630 के बारे में। दोनों चीज़ें सेम एज इट इज़ हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि प्रोजेक्ट एंड थीसिस में जस्ट आपकी असाइनमेंट्स होंगी। कोई आपका इसमें नहीं होगा, वाइवा नहीं होगा, कोई सेक्शन इंचार्ज या सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्टर के साथ मीटिंग्स नहीं होगी। आप उनके साथ जो कम्युनिकेशन है, आप उनसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं थ्रू, आप उनसे ईमेल। अगर कोई अच्छा टीचर, सुपरवाइज़र या आपका सेक्शन इंचार्ज है, वो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देगा अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करके लेते हो। तो एक बात और, आपने अपने सेक्शन इंचार्ज, सुपरवाइज़र जो थीसिस और प्रोजेक्ट के साथ हैं, उनके साथ कभी बहस नहीं करनी। उनके साथ आपने, अगर वो आपको आपका प्रोजेक्ट थीसिस प्रपोजल जो होता है वो रिजेक्ट करते हैं मिस्टेक की वजह से, तो आपने उनसे बहस नहीं करनी। आप कहें सर कि मैं ठीक करके आपको दोबारा सेंड करता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह करके आपने उनसे डीलिंग करनी है। अगर आप उनके साथ अकड़ करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, उनसे बहस करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली वो आपको फेल कर देंगे और असाइनमेंट में 0 नंबर दे देंगे। एक चीज़ ये होगी। अब हम चलते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका सेक्शन इंचार्ज कैसे मिलेगा और सुपरवाइज़र कैसे मिलेगा। पता नहीं क्यों ये हमारे अभी ये जो हैं प्रोजेक्ट और थीसिस के टैब ये भी क्लोज है, बट आई थिंक TPTG का भी ओपन हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेक्शन इंचार्ज अपना चेक कैसे करना है। तो ये 1-2 दिन तक अपडेट हो जाएगा। ये कोर्स इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सेक्शन इंचार्ज का होगा और सामने उसका नेम होगा जो आपका सेक्शन इंचार्ज होगा। तो इस तरह करके तो आप अपने सेक्शन इंचार्ज को देख सकते हैं। TPTG ये प्रोजेक्ट है और EDU 630 वो आपका क्या होगा, थीसिस होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ कि हमारा प्रोजेक्ट, सॉरी, थीसिस की तरफ, EDU 630 के वो है क्या। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं कि हमारे थीसिस का कोड क्या है। हमारे थीसिस का कोड है जी रिसर्च प्रोजेक्ट, इसका नेम है EDU एजुकेशन A630। ठीक है, ये स्टैट 630 का और EDU A630 का रिलेशन है, बट उसमें हमने पेपर दिया था, अब हमने रिसर्च करनी है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या, कोर्स आउटलाइन इसकी है क्या। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि इन दिस कोर्स स्टूडेंट हैव टू सबमिट अ रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करनी है जो उन्होंने रिसर्च करनी है। उन्होंने क्या करना है जी, अपनी रिसर्च मेथड जो आपने स्टैट 630 पढ़ी थी उसके लिहाज से अब कह रहा है जी, ताकि इस रिपोर्ट के अंदर आपकी 6 स्टेजेस है, कि आपके पास 6 स्टेजेस होगी जो कि आपकी स्टैट 630 रिसर्च मेथड जो आपने पढ़ी थी उसके रिलेटेड ही होगा। अब रिसेंटली हमने GDB दिया, असाइनमेंट दी 630 की जो स्टैट की थी, वो आपको पता है फ्लड आ गया था, तो उसके लिहाज से हमने डाटा इकट्ठा करना था। तो इस तरह का कोई GDB और असाइनमेंट आई थिंक सो आई थी। तो हमने वो उधर तो ऐसे ही आंसर लिख दिया, लेकिन अब हमने रिसर्च करनी है, डाटा को कलेक्शन करनी है, उसको मर्ज करना है, सारा काम करना है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी इसमें होता क्या है। इसमें सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट्स होती है। देर आर 6 असाइनमेंट्स इन दिस कोर्स। स्टूडेंट हैव टू सबमिट 5 असाइनमेंट्स ऑन LMS एंड 1 कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल रिपोर्ट थ्रू ईमेल। आपने ईमेल सेक्शन इंचार्ज को करनी है, ठीक है।
इसमें कोई सेक्शन इंचार्ज के साथ स्काइप पर या गूगल मीट पर मीटिंग्स नहीं होनी। जस्ट एंड जस्ट आपके पास 6 असाइनमेंट्स होनी है और वो आपने कैसे सबमिट करनी है। 5 आपने एलएमएस पर जिस तरह हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं, और एक अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होगी वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं गाइड करता जाऊंगा कि आपने कैसे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी है और क्या कुछ करना है, वो आपने थ्रू ईमेल करनी है। अब पहली असाइनमेंट्स हमारे पास है जी, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में होता क्या है जी? पहली असाइनमेंट है, अभी आई नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में डीपली गाइड करता चलूँ कि पहली हमारी असाइनमेंट आएगी जब हमारा सेक्शन इंचार्ज हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो हमारी पहली असाइनमेंट आएगी कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। आपने करना क्या है, आपकी जो असाइनमेंट आएगी उस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग होगा कि आपने अपने सुपरवाइज़र को 3 टॉपिक सेंड करने हैं। ठीक है, एमएस वर्ड की वो असाइनमेंट होगी। उस असाइनमेंट के अंदर होगा कि आपने अपने सुपरवाइज़र को 3 टॉपिक्स जो हैं वो सेंड करने हैं। आपका सुपरवाइज़र उनमें से एक टॉपिक सेलेक्ट कर अप्रूव करेगा आपके लिए कि आपने सारा काम उस टॉपिक के ऊपर करना है। उसमें आपकी कोई मर्जी शामिल नहीं होगी। आप जस्ट अपने सुपरवाइज़र सेक्शन इंचार्ज को 3 टॉपिक सेंड कर दोगे थ्रू असाइनमेंट सबमिट जैसे करते हैं। वो आपको रिटर्न जब ग्रेडेड असाइनमेंट होगी वो आपके मार्क्स पे लगाएगा, 10 जितने भी आए हैं, तो वो आपको एक टॉपिक बता देगा कि आपने स्टूडेंट को बता देगा कि आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है, आपका ये टॉपिक जो है मैंने अप्रूव कर दिया है। या सेक्शन इंचार्ज जो है वो आपका प्रपोजल रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको 10 मार्क्स उसने दे दिए हैं तो डैट्स मीन आपके तीनों टॉपिक उसको बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन उसने मजबूरी है कि उसको सिर्फ एक पिक आउट करके देना पड़ता है आपको। लेकिन अगर आपने कुछ बेतुके से टॉपिक सेंड कर दिए हैं, उसको कोई ठीक नहीं लगे, लेकिन फिर भी उसने कोई आपका प्रूव कर दिया है, उसमें से आपको 6 या 7 मार्क्स देगा। अगर आपने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया टॉपिक्स का, ना उसको कुछ समझ लग रही है ना आपको लग रही है, तो फिर आपको 0 मार्क्स देगा और आपको बोलेगा कि आपको टॉपिक दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा थ्रू ईमेल। मार्क्स आपका 0 लग जाएगा और टॉपिक आपको समझ नहीं आएगी कि आप कौन सा भेजें। टॉपिक के लिए सबसे पहले अब मैं पावर पॉइंट स्लाइड को क्लोज करता हूं। अब मैं बताता हूं कि असाइनमेंट होती क्या है। ये देखिए असाइनमेंट नंबर 1 है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च। ये कोई पुरानी असाइनमेंट पड़ी हुई है मेरे पास। ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या कह रहा है। इधर उसने ना क्लियरली मेंशन किया हुआ एक असाइनमेंट है पुरानी। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 3 रिसर्च टॉपिक इन दिस असाइनमेंट। आप वो टीचर अपने स्टूडेंट को कह रहा है कि आपने 3 टॉपिक उसे सेंड करने हैं और उस टॉपिक में ये 4 चीज़ें होना बहुत ही लाजमी है। अगर उस टॉपिक जो आप अपने सेक्शन इंचार्ज या सुपरवाइज़र को सेंड करते हो उसमें अगर ये 4 चीज़ें फिनोमिनन, वेरिएबल, सब्जेक्ट एंड पॉपुलेशन नहीं है, तो आपका प्रोजेक्ट के जो आपने टॉपिक उसको सेंड किए हैं वो आपके रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। फिनोमिनन क्या है जी? फिनोमिनन है जो व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी, आप किसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, रिलेशनशिप क्या है, रोल क्या है। ठीक है, आपने किसके लिहाज से स्टडी के लिए रिसर्च करनी है। वेरिएबल, अ टॉपिक मस्ट हैव अ लीस्ट 1 वेरिएबल मैयर जॉब, कि आपने टीचिंग करनी है, लर्निंग करनी है, ड्रॉप आउट कुछ भी करना है, ये आपने लिहाज रखना है कि वेरिएबल आपके पास क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, आप क्या बन के कर रहे हो, टीचर बन के कर रहे हो, रिसर्च स्टूडेंट बन के कर रहे हो, पेरेंट्स बन के कर रहे हो, कम्युनिटी बन के कर रहे हो। आपने उससे बताना है कि आप एज अ क्या कर रहे हो, रिसर्च किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो। और पॉपुलेशन आपने प्लेस देनी है। मैं जेलम से हूँ, मैं अपने जेलम के किसी स्कूल का हवाला दूंगा कि मैं पंजाब के इस स्कूल जेलम में इस स्कूल के अंदर ये रिसर्च के लिहाज से पॉपुलेशन इकट्ठा कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको बोला जा रहा है कि आपके सिटी आई मीन मैं एक टॉपिक देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं अपने पंजाब, मेरा ज़िला है जेलम, उसका गांव है एक जक्कर, उसका एक स्कूल है, उसमें मैं क्लास 7 जो है उस सॉरी क्लास 9 जो है उसके जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल करवाए गए हैं
उनका डाटा इकट्ठा करूँगा कि उनकी क्या स्टडी हुई है, उनको क्या लर्निंग आउटकम्स मिले हैं। इस तरह के टॉपिक्स आपने दे दिए। एक टॉपिक की कंप्लीट लिस्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उसमें आप कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है वो अप्रूव हो जाते हैं। पास्ट में मैंने बहुत सारे अपने सीनियर्स जो हैं उनसे कांटेक्ट किया और मैंने 104 टॉपिक्स जो हैं वो उनसे कलेक्ट किए हैं कि वो टॉपिक्स जो है वो उनके अप्रूव हुए हैं। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है आपने कि कभी भी थीसिस में और प्रोजेक्ट्स में आप एक दूसरे का टॉपिक कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम दो स्टूडेंट्स हैं, मैंने अपने 3 टॉपिक्स अपने सुपरवाइज़र को सेंड किए, मेरे दोस्त ने भी सेम एज इट इज़ कॉपी करके मेरे वाले टॉपिक उसको सेंड कर दिए, दोनों को 0 मार्क्स मिल जाने। उनके पास ऐसा डेटाबेस है कि अगर उनके पास 0% 0 पॉइंट कह रहा हूँ कि 0.1% भी उनके पास कॉपीराइट जाती है तो वो आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं और आपको बोल देते हैं कि आपने कॉपीराइट किया है। बहुत ध्यान से, बहुत सी रिसर्च के लिए आपने अपने टॉपिक्स का ध्यान रखना है कि आप उसको कब कैसे टॉपिक सेंड कर, क्योंकि दिस इज़ बेस। अगर बेस ही आप बेड़ा गर्क कर दोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होना। ये 10 मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं, आप अच्छे से टॉपिक्स उनको सेंड करें। अभी मैं आपके सामने लिस्ट ओपन करता हूँ टॉपिक्स की। ये देखें एक लिस्ट है। अब कह रहा है अ स्टडी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स इन पंजाब। अ स्टडी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है। अब इधर में ये स्टडी क्या है, स्टडी जो आपने करनी है ये हमारे पास क्या है, फिनोमिना है। मॉरल डेवलपमेंट इसमें क्या है, वेरिएबल है। स्टूडेंट्स क्या है, अमंग स्टूडेंट्स ये सॉरी है, क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट है। ठीक है। और पंजाब इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास पॉपुलेशन आ जाएगा। ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट कह रहा है अ सर्वे ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट, स्टडी ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप और सब्जेक्ट अचीवमेंट, पेरेंट्स डिससेटिस्फेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर्ड इन पंजाब। मीन कि ये सारे जो हैं ये क्या हैं आपके पास, एक मैंने लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, ये मेरे यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप ग्रुप जो है उनमें अवेलेबल होगी लिस्ट, आप इसको देखकर। अब ये है स्टेटमेंट, यानी कि इसके लिहाज से आप देखें ये क्या है जी, स्टडी ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एंड कन्वेंशनल टीचिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ओकाड़ा। ये देखें रहीम खान का है, अटक है, उसके बाद चकवाल, मुजफ्फरगढ़। ये जहाँ के आप हैं, जिस सिटी से हैं, स्कूल का नाम डिफरेंट रखें, अपने सिटी का नाम रखें अपने, उसके बाद पंजाब के हैं, सिंध के हैं, केपी के हैं, जहाँ के भी हैं वो भी आपने रखने हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट है, इनमें से आप कोई से 3 टॉपिक, ये ही नहीं कह रहा आप इसमें चेंजेस करेंगे, ये तो अप्रूव हुए हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये बताता हूँ आपको, ये देखें ये 45 वाला टॉपिक है, ये लास्ट टाइम मैंने किसी का रखा था। तो इसमें ये था कि इम्पैक्ट ऑफ एमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड सेकेंडरी लेवल इन जंग। अब मैंने सेकेंडरी लेवल रखा है, तो इधर आपने क्या रखना है, फॉर 9th क्लास इन जेलम कर लें, लाहौर कर लें, फैसलाबाद कर लें, इस तरह करके आपने चेंजेस करनी है। जो जो अपने टॉपिक सेलेक्ट करने हैं ये मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको डीपली गाइड करूंगा इसके बारे में। मेरा नंबर सबके पास अवेलेबल है, जिनके पास नहीं है अभी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ अपना नंबर, आप लोग उसको भी थारोली मुझसे कांटेक्ट रहिएगा, मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा। टॉपिक के लिए दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये पहली असाइनमेंट आएगी, इसके लिए 4 चीज़ें फिनोमिनल, वेरिएबल, सब्जेक्ट एंड पॉपुलेशन होना वो लाजमी है। इसके अकॉर्डिंगली ही ये 104 है, इनमें से भी आप पिकआउट कर सकते हैं और इस रिलेटेड भी आप पिकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके पास सेक्शन इंचार्ज आएगा वो आपको अप्रूव देता है। तो ये पहली असाइनमेंट होगी सेक्शन सिलेक्शन ऑफ जो आपका टॉपिक होगा। ये टॉपिक सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास असाइनमेंट्स आती रहेंगी कि आपने क्या करना है। 3 चीज़ें मैं आप लोगों को मज़ीद प्रोवाइड करूँगा अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। एक मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूँगा जिससे प्लेगरिज्म जो होती है, कॉपीराइट वगैरह होती है, वो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। एक चीज़ होगी।
एक मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूंगा SPSS। जिन लोगों ने स्टैट 641 पढ़ी थी MSc में, उनके लिए नई चीज़ नहीं है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जस्ट लाइक का एक्सेल कैलकुलेटर टाइप का ये वर्क होता है। इसमें आप सारा डाटा इकट्ठा करते हो और उसको मर्ज करके उसकी कैलकुलेशन निकालते हो, दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा गूगल फॉर्म। जो आप रिसर्च करोगे उसके रिलेटेड कुछ 12-13 मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को आप अपने उस फॉर्म को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, वो अपनी राय देंगे कि एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, और उस लिहाज से भी ये कि आपकी असाइनमेंट्स आएगी। इसी तरह और असाइनमेंट्स आएंगी। मैं हर असाइनमेंट्स पर एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे उसको मैनेज करने हैं, कैसे उसको बनाने हैं, लेकिन कॉपी नहीं करने यार। बहुत ही आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कॉपी नहीं करनी, क्योंकि कॉपी करोगे। और दूसरी हाँ खास बात कि आप लोग अपने थीसिस और प्रोजेक्ट खुद बनाइएगा। ये पेड लोग जो हैं, ये उसामा टाइप के बंदे जो थे, MSc टाइप वाले लोग जानते हैं, उसामा अरशद यूनो साहब, वो फ्रॉडिया था। उसको मैं अभी भी बोल रहा हूँ फ्रॉडिया, अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ कि उसने बहुत से लोगों का बेड़ा गर्क किया था उनके प्रोजेक्ट में। किसी के वो पैसे खा गया था, किसी को वो क्या बोलते हैं काम भी उनके नहीं किया था। हमारे ग्रुप में भी वो बहुत सी लड़कियों और लड़कों के साथ उसने फ्रॉड किया है। तो इन लोगों के साथ आप इन कांटेक्ट ना रहिएगा और इनसे बच के रहिएगा। कोई भी आपको कोई इशू होता है, कोई समझ चीज़ नहीं लगती, तो आप कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकती है। प्रोजेक्ट के वाले से पहली असाइनमेंट जब आएगी तो मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, और जो जो आपको प्रोजेक्ट के टॉपिक रखने हुए वो मुझसे पहले मस्ट डिस्कस कीजिएगा। सो अभी के लिए मैं इतना ही, और तो आई थिंक सो कुछ नहीं रहा। ये असाइनमेंट नंबर 1 एक प्रोवाइड की हुई थी, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये मंथ में एक ही असाइनमेंट्स आती है, इतना ज़्यादा ये नहीं आता। सो थैंक यू वेरी मच जी, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उस रिलेटेड भी गाइड करूँगा। सो अभी के लिए इतना ही। सो खुदा हाफिज़।